इंडियन वाले की खा गया है सनच मार मार के दुमा बढ़ा देता है। ए मूनी ते वैसे मून तू तल्ले नहीं लहंदी सी, आज क्या हुआ उसको। और आपको ये भी समझ में आ गया कि आज हुआ क्या है। हरमनप्रीत कौर ने ओपनिंग डे पर जो है वो बाजी लूट ली और कहने की बात यह कि कुछ छोड़ा नहीं है। 18 रन पे 4 विकेटें, पावर प्ले की लास्ट बॉल, तो गुजरात को वन साइडेड बजा डाला है हरमनप्रीत 11 ने। वर्सेस पाकिस्तान आमने सामने चल रहे थे। एक तरफ चल रही थी पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग, दूसरी तरफ चल रही थी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो कि आईपीएल की वुमेन्स की लीग है। उसके अंदर पहला मैच हुआ और उसने मुझे क्या याद दिलाया, वही आईपीएल 2008। केकेआर ने भी 200 प्लस रन स्कोर किए थे। ब्रेंडन मैकेलम ने 157 रन मारे थे। आईपीएल को हिट करने में बड़ा किरदार था उसका। उसी के साथ साथ आज मुंबई इंडियंस की जो वुमेन्स की टीम है उन्होंने भी जिसको कहते हैं 200 प्लस रन स्कोर किए। हरमनप्रीत कौर ने 7 बॉलों पे 7 चौके मारे। आज जिस किस्म की वो बल्लेबाजी कर रही थी ना, यकीन मानो मुझे फील बड़ा हुआ कि मैंने कहा अगर ये खेल रही होती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये रन आउट ना होती तो इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम ले जाना था, वर्ल्ड कप जीत जाना था। आज विमेंस क्रिकेट के लिए जो है ना बहुत हिस्टोरिकल दिन था, क्योंकि विमेंस प्रीमियर लीग जो है आज वो फाइनली लॉन्च हो गई मुंबई में। और पहला मैच ही जो है मुंबई इंडियंस ने बहुत बड़े मार्जिन से 143 रन के मार्जिन से उन्होंने गुजरात जायंट्स को शिकस्त दे दी। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। WPL का आगाज बहुत ही शानदार तरीके से हुआ है, जहां पर मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को अपने पहले ही मैच में हराकर WPL का पहला मैच जीत लिया है। वहीं पर हरमनप्रीत कौर जो कि मुंबई इंडियंस की कैप्टन है, वो स्टार ऑफ द मैच रही, जहां पर उन्होंने ताबड़तोड़ 65 रन की पारी खेली और अपनी टीम को 207 रन पर पहुंचा दिया। पर गुजरात जायंट सस्ते में ही निपट गई, जहां पर उनके बैटर्स वैसी बैटिंग नहीं कर पा रहे थे जैसे कि मुंबई इंडियंस की लड़कियां बैटिंग कर रही थी। और यही कारण था कि पूरी गुजरात जायंट्स की टीम 64 रन्स पर ऑल आउट हो गई और मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रन से वुमेन प्रीमियर लीग के पहले ही मैच में हरा दिया। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया इस परफॉर्मेंस से पूरी तरह शॉक हो गया और वो हरमनप्रीत के गुणगान गाने लगा और कहने लगा कि ऐसी पारी लग रही थी कि जैसे ब्रेंडन मैकेलम ने आईपीएल के पहले ही मैच में खेली हो। वहीं पर WIPL भी अब बड़ा ब्रांड होने वाला है और इसका सक्सेस तो आने वाले कल में निश्चय है, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड की बल्लेबाजी और गेंदबाजी इस लीग में बताई गई है, पूरी दुनिया में इस स्टैंडर्ड से हड़कंप मच गया है। और WPL के सक्सेस के गुणगान पाकिस्तान मीडिया अभी से ही कर रहा है। इसी ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। और आपको ये भी समझ में आ गया कि आज हुआ क्या है। हरमनप्रीत कौर ने ओपनिंग डे पर जो है वो बाजी लूट ली और आप लोग अभी उसमें बिजी होंगे, लेकिन थोड़ा हमारे भी मामलात हैं तो आप लोग इसको बाद में भी देख लीजिएगा। तो कहने की बात यह कि कुछ छोड़ा नहीं है। 18 रन पे 4 विकेटें, पावर प्ले की लास्ट बॉल, तो गुजरात को वन साइडेड बजा डाला है हरमनप्रीत 11 ने। एक मेजर फर्क है, हरमनप्रीत से पहले हेली मैथ्यूज जो है उनके, आप हेले मैथ्यूज के 47 और नेट सीवर जो इंग्लिश कैप्टन उनके आप 23 देख लें। हरमनप्रीत कौर के 30 पे 65 हैं, 217 का ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट है। उसके बाद अमेलिया केर, इसकी बात बहुत हुई है। और उस दूसरी लड़की की मुझे नहीं मालूम वो इतने नीचे बैटिंग करती है क्या, हुमैरा काजी, तो वो तो नहीं आई, लेकिन ये केर ने तो कहर बरसा दिया। 24 गेंदे 45 रन 188 का स्ट्राइक रेट। भाई देखो हरमनप्रीत के आगे कम है, बट हरमनप्रीत कौर का विमेंस क्रिकेट में एक अलहदा एक्सपोजर है। तो ये WPL के पहले मैच को देखकर मैं इतना बता सकता हूं, ये लॉन्ग लास्टिंग लीग है, ये लीग अब चलेगी। पहले मैच ने DY पाटिल में ये बता दिया है। आज मुंबई इंडियंस की जो वुमेन्स की टीम है उन्होंने भी जिसको कहते हैं 200 प्लस रन से स्कोर किए। हरमनप्रीत कौर ने 7 बॉलों पे 7 चौके मारे। आज जिस किस्म की वो बल्लेबाजी कर रही थी ना, यकीन मानो मुझे फील बड़ा हुआ कि मैंने कहा अगर ये खेल रही होती ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ये रन आउट ना होती तो इंडिया ने वर्ल्ड कप अपने नाम ले जाना था, वर्ल्ड कप जीत जाना था। और वही जिसको कहते हैं, मैंने क्या हर किसी ने फील किया होगा जिस किस्म की वो बल्लेबाजी करी थी। वो तो मुंबई इंडियंस जिसको कहते हैं बड़े आराम से मैच अपने नाम करी। जबरदस्त किस्म की ओपनिंग सेरेमनी हुई, बड़े बड़े जिसको कहते हैं बॉलीवुड के स्टार्स ने परफॉर्म दिया, कॉन्सर्ट हुआ, म्यूजिकल नाइट जिसको कह सकते हैं। उसी के साथ साथ मैच भी बड़ा
लेवल का हुआ। पहला जो हाफ टाइम मैच में बड़ा जबरदस्त ऐसा लग रहा था कि फाइनल ओवर वाला मैच होगा, गुजरात की टीम भी बड़ा कमबैक करेगी और जिसको कहते हैं रन मारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जिसको कहते हैं 64 पे सारे के सारे आउट हो गए, वहां से कहते हैं ना थोड़ा मोमेंटम कम हो गया। लेकिन जबरदस्त किस्म का मुंबई इंडियंस की वुमेन्स की जीत हुई, हरमनप्रीत कौर की जीत हुई, मुबारक हो उनको। उसने वो एक नई लड़की थी, कैसे बोलते हैं, मोना, उसने लेफ्ट आर्मर थी, उसको पहले उसने मतलब 3 या 4 चौके लगाए लगातार। फिर अगले ओवर की पहली गेंद पे जो है सिंगल पे फिर वो स्ट्राइक पे आई। फिर उसने गार्डनर को, एशले गार्डनर, वो इज अ वेरी मतलब बिग नेम इन वुमेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट, और उसने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी वर्ल्ड T20 कप के फाइनल में। देन शी टुक हर अपार्ट फॉर 3-4 सक्सेसिव फोर्स। तो एक स्पेस था कि तकरीबन कोई 15 गेंदों पे कोई 8-10 चौके पड़ चुके थे, मतलब मुंबई इंडियंस ने मार दिए। तो मुंबई इंडियंस रियली टर्न ऑन द हीट टुडे ऑन गुजरात जायंट्स, एंड गुजरात जायंट्स वो जस्ट नॉट देयर, मतलब आपको नजर ही नहीं आ रहा था। वो बेचारे बड़े बिखरे बिखरे से लग रहे थे। मुंबई लुक्ड अ वेरी प्रोफेशनल साइड, एंड आई मीन हरमनप्रीत कौर ने जिस तरह बैटिंग की, वो जैसी आई है बैटिंग करने भाई, उसने तो आते इंटेंट शो किया। एंड इट्स अ बिग थिंग, यू नो, वुमेन्स क्रिकेट में मतलब 14 चौके लगाना एक प्लेयर का कोई छोटी बात नहीं है। फिर एमिलिया केयर जो कि कर जो ऑलराउंडर है, उसने ही बहुत अच्छी बैटिंग की, और शी स्कोर्ड अराउंड 45 फॉर 24 बॉल्स। उसके अलावा जो है हेली मैथ्यूज जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स है, उसने 45 किए शुरू में ही, और उसने और स्काइवर कैसे बोलते हैं अपना नेट स्काइवर ब्रंट जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है, उन्होंने बहुत अच्छा पार्टनरशिप की, क्योंकि ब्रंट ने भी 23 की। सो इट वाज ऑल मुंबई इंडियंस थ्रू आउट द मैच, एंड दे टोटली डोमिनेटेड। लेकिन लेट्स होप कि आगे चल के और मैचेस चेंज होंगे। लेकिन हरमनप्रीत कौर व्हाट अ इनिंग्स यार। मे बी इट वाज जस्ट दैट वो जो रन आउट वाला इंसिडेंट हुआ था सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया, शी वांटेड टू मेक अ पॉइंट, शी मेड अ पॉइंट, दैट शी इज अ वेरी क्लासी प्लेयर, देयर इज नो टू वे अबाउट इट। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई इस मैच से कि वुमेन्स क्रिकेट के लिए ये जो VPL है, ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, और ये दिस कुड सर्व टू बी द कैटलिस्ट फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन द सेंस कि यहाँ से या तो इस VPL से वुमेन्स क्रिकेट बहुत ऊपर जाएगी, या फिर जो है इनके लिए मसले होंगे। उसकी एक वजह है बड़ी क्लियर। आज जब हमने मैच देखा तो जैसे ही गुजरात टाइटंस की शुरू की जल्दी विकेटें गिरी और उनके मतलब 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए थे 20-25 रन पे, क्राउड ने जो है सारी सीटें खाली कर दिया, वो स्टेडियम से चले गए। और एंड का जो मैच था, लास्ट पार्ट जो था मैच का, वो बिल्कुल तकरीबन एम्प्टी स्टेडियम के सामने खेला गया। द मैसेज दैट द क्राउड गेव वाज दैट दे वांट टू सी क्वालिटी क्रिकेट, दे वांट टू सी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, वेदर इट्स वुमेन वेदर इट्स मेन। और वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू कम अप विद क्वालिटी क्रिकेट, दे हैव टू कम अप विद कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, वरना इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि इस VPL में वो जो है क्राउड को पुल इन करे। क्योंकि याद रखिएगा थोड़े दिनों बाद जो है IPL भी शुरू होना है, तो जाहिर सी बात है आजकल जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, पीपल यू नो पिक एंड चूज़ कि उन्होंने क्या, जो क्रिकेट फैंस हैं उनको पिक एंड चूज़ करना पड़ता है कि यार हम ये मैच देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे। तो इससे टेस्ट फॉर वुमेन्स क्रिकेट, विल द वुमेन्स प्रीमियर लीग सर्वाइव इन द लॉन्ग रन? इट्स टू अर्ली टू से येस और नो, ठीक है ना, क्योंकि पहला ही मैच है आज। लेकिन एक चीज़ वाज़ेह थी कि जो गुजरात जायंट्स की जो परफॉर्मेंस आई, इट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि दे हैड सम गुड प्लेयर्स। ठीक है, उनकी कप्तान बेथ मूनी जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के, शी वाज कैसे बोलते हैं, शी वन द मैन ऑफ द मैच, विमेन ऑफ द मैच, या जो भी आप कहें, इन द वर्ल्ड व्हाट डू कॉल इट कप रिसेंटली इंडिया के खिलाफ, या फाइनल में, शायद फाइनल में वो जीती थी। तो शी गॉट मतलब इंजर्ड वाइल टेकिंग द रन, उसके नी में कोई प्रॉब्लम हुई, तो वो शुरू में ही चली गई थी, पहले ओवर में चली गई थी, उससे बहुत फर्क पड़ा रन चेस पे। लेकिन फिर भी जितना मुंबई इंडियंस ने रन कर दिए थे 207 पे 5, उसके बाद मुश्किल लग रहा था कि गुजरात जायंट्स कर पाएगा। ऐसा नहीं था कि गुजरात की टीम मतलब बुरी थी, दे आर सम वेरी गुड, दे हैव सम वेरी गुड प्लेयर्स। आई वाज सरप्राइज्ड दे डिडंट प्ले सोफिया डंकली टुडे, बट स्टिल दे हैड अ वेरी स्ट्रांग टीम।